एक आदमी ने सुनामी में अपनी पत्नी और 3 बेटों को खो दिया। उसने अपने ससुर को फोन किया, लेकिन दुख इतना था कि वह रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर माहौल फिर से उदास हो गया। उसने फोन वापस आदमी को दिया, लेकिन आदमी ने फिर से फोन उसे थमा दिया और कहा कि सिर्फ ससुर को यह दुखद खबर देना काफी नहीं है। हेनरी को उसका मतलब समझ आया। इस बार उसकी आवाज में दृढ़ता थी। उसने कहा कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। अगले दिन हेनरी बचाव दल के साथ हर संभावित जगह पर गया। शवों से भरा मैदान, लोगों से भरा अस्थायी अस्पताल और खोए हुए लोगों के पोस्टरों से भरा बोर्ड, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। आखिरी अस्पताल जाने से पहले उसने उस औरत को देखा जिसे उसने अपने बच्चों की देखभाल के लिए छोड़ा था। उसने जल्दी से पूछा कि उसका बेटा कहाँ है। यह सुनकर हेनरी स्तब्ध रह गया। उसके 2 छोटे बेटे भी गायब थे। उसे नहीं पता था कि दोनों छोटे बच्चे एक अस्पताल में भेजे जा रहे थे। संयोग से हेनरी भी उसी अस्पताल में पहुंचा। उसने ड्राइवर से 5 मिनट रुकने को कहा ताकि वह अपनी पत्नी को ढूंढ सके, क्योंकि बाकी अस्पतालों में वह पहले ही जा चुका था। वह गलियारों में इधर उधर ढूंढ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी बस एक पर्दे के पीछे थी। उसी समय लुकास पानी लेने गया और उसे एक जानी पहचानी शक्ल दिखी। उसने एक नजर में अपने पिता को पहचान लिया। वह चिल्लाते हुए दौड़ा, लेकिन फिर भी वह अपने पिता से चूक गया। इसी बीच दोनों छोटे भाई पेशाब के लिए गाड़ी से उतरे। उसी समय लुकास भी वहां दौड़ता हुआ आया, लेकिन वे एक दूसरे को नहीं देख पाए। पिता को न पाकर लुकास घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर छोटे भाइयों का ध्यान गया। लुकास ने मुड़कर देखा और उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके छोटे भाई वहां थे। तीनों भाइयों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। यह उनके भाईचारे का एक भावुक पल था। हेनरी ने भीड़ में अपने बच्चों को देख लिया। आखिरकार परिवार फिर से एक हो गया। वे सब कसकर गले मिले और खुशी से रोने लगे। फिर लुकास उन्हें अपनी माँ मारिया के पास ले गया। पति को देखते ही मारिया का डर खत्म हो गया, लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक और उसे नहीं पता था कि वह जीवित रहेगी या नहीं। हेनरी ने उसे हौसला दिया और कहा कि उसे हर हाल में जीना। फिर मारिया को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। पूरी रात के ऑपरेशन के बाद उसकी हालत स्थिर हो। इसके बाद पूरा परिवार सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट में सवार हुआ। उड़ान से पहले लुकास ने मारिया को एक खुशखबरी दी। उसने अस्पताल में डैनियल को देखा, जो अपने पिता के साथ था और बहुत खुश था। यह खबर मारिया के लिए सबसे बड़ा हौसला थी।